प्यारे बच्चों, कैसा हो यदि आपको कोई भी लेटर ना रखना पड़े, कुछ फिक्स लाइन आपको मिल जाए, लेटर कैसा भी आए आप उन लाइनों को उस लेटर में लिख के आ जाएं और आपको पूरे नंबर मिल जाए। तो इस चीज को पॉसिबल किया है आपके इंग्लिश वाले सर ने। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, माथा पच्ची की, लेकिन ये हो गया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑफिशियल लेटर्स। इनको फॉर्मल लेटर्स भी कहा जाता है, अर्थात ऐसे पत्र जो अधिकारियों को अपनी समस्याओं को लेकर लिखे जाते हैं। जैसे देखिए, आपके टाउन में, आपके गली मोहल्ले में लाउड स्पीकर्स का बहुत शोर है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो कलेक्टर को पत्र लिखो कि वो लाउड स्पीकर्स पर बैन लगाए। या फिर आपके गली मोहल्ले में, आपके टाउन में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखो कि उस गंदगी पर रोक लगाए, मतलब गंदगी को साफ करवाए। जैसे आपके टाउन में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, लाइट आती है चली जाती है, तो कलेक्टर को पत्र लिखो कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करे। या फिर आपके गली मोहल्ले में कोई वाइन शॉप है, वहां पे आवारा लोगों का जमावड़ा रहता है, महिलाओं को छेड़ते हैं, मतलब माहौल सही नहीं है, तो कलेक्टर को पत्र लिखो कि वाइन शॉप पर वो बैन लगाए। या फिर जैसे आपके जिला अस्पताल में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, मतलब व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर को पत्र लिखो कि उन व्यवस्थाओं को ठीक करवाए। या फिर आपके स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है या पानी की सुविधाएं ठीक नहीं है, तो प्रिंसिपल को पत्र लिखो कि उन सुविधाओं को ठीक करवाए। तो कहने का मतलब है ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर किन्हीं अधिकारियों को अपनी समस्याओं को लेकर लिखे जाते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड में हम देखेंगे कि एक फॉर्मल लेटर का, एक ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, जो कि आपके सामने है। अब एक बात बताऊं, फॉर्मेट तो कोई बता देगा, आपको पता भी होगा, लेकिन मेन चीज है वो फिक्स लाइन जो किसी भी लेटर्स में, फॉर्मल लेटर में काम में आ जाती है, वो आपके सामने ये है। अब फटाफट से इनको नोट करने से पहले फॉर्मेट देख लो, थोड़ा सब्र रखो। तो देखिए, जब हम फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, यानी समस्याओं वाला लेटर, अच्छा इन लाइनों को इनफॉर्मल लेटर मत लिख देना। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो अपने माता पिता, सगे संबंधी, भाई बहनों को लिखा जाता है, मित्र को लिखा जाता है, जैसे माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड। उसमें इनफॉर्मल बातें होती है, राजी खुशी की बातें होती है। ये अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र हैं। तो देखिए, अब यहां पर जो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया है, बॉक्स में बंद किया, आपको एग्जाम में बॉक्स में बंद नहीं करना है। ये तो मैंने ठीक लगे, थोड़ा फॉर्मेट आपको अच्छा लगे, इसलिए मैंने इसको यहां पे इस बॉक्स में बंद कर दिया। आप इसको पेज में खुला ही लिख के आना। तो सबसे पहले हमको एड्रेस लिखना होता है, ठीक है, सबसे ऊपर एड्रेस। अब एड्रेस कई बार पेपर में आ सकता है और नहीं आ सकता, तो आए तो वही काम में ले लेना, नहीं आए तो अपने दिमाग से कोई भी लिख देना। जैसे 108 अशोक नगर जयपुर, यानी ऊपर तो गली मोहल्ले का नाम और नीचे शहर का नाम। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। मैं यहां पे देखो, ये लाइन छोड़ने का निशान है। उसके बाद डेट लिखनी है। अब डेट को इस तरह से लिखना, जैसा माना आपने लिखा 16 मार्च 2023, डेट को इस तरह से लिखना। ऐसा मत लिखना 16/3/23, ये रॉन्ग पैटर्न है, ठीक है। आप इस तरह से लिखना 16 मार्च 2000, जो एग्जाम की डेट लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कई बच्चे डेट को लेकर ही परेशान हो जाएंगे, सर फिक्स बता दो कौन सी डेट लिखे। अरे भैया कोई सी लिख दो। आप सच में कोई लेटर नहीं लिख रहे हो, आप लेटर का एक फॉर्मेट बता रहे हो। आप उसको ये बता रहे हो कि हाँ मैं लेटर लिखना जानता हूं, मतलब सबसे पहले एड्रेस आएगा फिर डेट आएगी। अब एड्रेस पे भी ज्यादा दिमाग मत लगाना, एग्जाम में आ जाए तो वही लिख देना, नहीं तो अपने दिमाग से कोई भी लिख देना। उसके बाद में आएगा रिसीवर्स पोस्ट, यानी इस पत्र को प्राप्त करने वाले का वो पोस्ट, उसका पद क्या है। और ये पेपर में जरूर 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 आएगा। कहां आएगा? राइट ए लेटर टू द कलेक्टर। तो राइट ए लेटर टू के बाद द कलेक्टर, और ध्यान रखना पोस्ट से पहले द जरूर आएगा। द कलेक्टर, द चेयरमैन, द म्यूनिसिपल कमिश्नर, द प्रिंसिपल, यानी द आपको जरूर से लगाना है। द के बाद में ही आपको वो, मतलब जो अधिकारी है उसका पोस्ट लिखना है। उसके बाद में उसका डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट क्या है? जैसे माना गया द पोस्ट मास्टर है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, कलेक्टर के नीचे तो यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट, द कलेक्टर, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अब जयपुर का कलेक्टर तो जयपुर लिख दो, ठीक है। अगर जोधपुर का है तो जोधपुर लिख दो, बस सीधा ही डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। लेकिन और जो अधिकारी हैं उनके बाद उनके डिपार्टमेंट को आपको लिखना है। जैसे माना ये आ गया चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। इसको शॉर्ट में CMO भी कर सकते हैं, यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अब ये कहां का है? तो यहां पे आप लिखोगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, ठीक है। अब जिस भी शहर में, जैसे यहां पे आप लिख दो कि जैसे अजमेर में, तो अजमेर लिख दो। अब ये कुछ देखो, ये चीज, ये सिटी और ये सिटी मैच होंगे। आप भी वहीं रहते हो जहां के अस्पताल में गंदगी है, आप भी वहीं रहते हो जहां के कलेक्टर को आप पत्र लिख रहे हो। तो कहने का मतलब है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जैसे यहाँ पे आप लिखा द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को लिख रहे हो आप, पोस्टमैन की शिकायत करते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? पोस्ट, द पोस्ट ऑफिस। अब ये पोस्ट मास्टर का होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है, बस इस तरह से, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी उसका जो डिपार्टमेंट है ना, उसका जो पद, वो जहां पे वो काम करता है, जो विभाग है, उसको आपको जरूर से लिखना है, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद में फिर सिटी मैंने अभी बताया था, सिटी आएगा। उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ देना। हाँ, एक लाइन यहाँ पर और आएगी यार,
सुनो, डेट के बाद एक लाइन छोड़ी जानी है। इन एड्रेस और सिटी एक साथ आ जाएंगे, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर्स पोस्ट यानी अधिकारी, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, जो भी है वो पेपर में आएगा, वो उसका डिपार्टमेंट हो गया, फिर सिटी हो गया। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जो समस्या है उसको मेन 3 से 4 शब्दों में लिख दो। ये 3 से 4 या 5 वर्ड का होता है। तो यहां पे जैसे आप लिख दोगे फॉर बैन द लाउड स्पीकर्स पर बैन लगाने के लिए, बस हो गया। फॉर बैन द वाइन शॉप पर बैन लगाने के लिए। फॉर इन सैनिटरी कंडीशन, सफाई व्यवस्था के लिए। तो इस तरह से ये अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है, यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में सैल्यूटेशन होता है, सर अथवा मैडम। आप रेस्पेक्टेड सर भी कह सकते हो, अगर वो अधिकारी कोई मैडम है तो आप मैडम लिख सकते हो, बाकी मोस्ट ऑफ सर से अपना काम चल जाता है, तो सर लिख दिया। अब जहां पे अपना सर खत्म हुआ, माना सर यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद में वहीं से मतलब उसके जस्ट नीचे से, ऐसा नहीं कि इस विद को आप यहां से शुरू करोगे, मतलब पैराग्राफ छोड़ करके, ये फिक्स लाइन है। मतलब ये फिक्स लाइन मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैंने लेटर लिखवाया है। अरे यहाँ पे जो मेन समस्या है, जो आप रट्टा मारते हो, जहां फंसते हो, जहां कंफ्यूजन में आते हो कि यार क्या याद करूं, कितने सारे लेटर है, वो फिक्स लाइन मैंने तैयार किया नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा वेट करो। तो विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, इसका मतलब है नम्र निवेदन करते हुए मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं समस्या पर। अब जो समस्या है, जो आपने यहां पे लिखा, सब्जेक्ट में लिखा, वही चीज यहां पे लिख दो, जो मेन समस्या है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर्स इन अवर लोकलिटी टाउन सिटी। तो हमारे लोकलिटी होता है मोहल्ला, टाउन होता है हमारा कस्बा, सिटी होता है शहर में। अब लोकलिटी में है प्रॉब्लम या टाउन में, सिटी में, ये पेपर में दिया आएगा, तो वहां पे जो दिया वही लिख दो, या अपने मन से आप लोकलिटी लिख दो, टाउन लिख दो, तीनों को मत लिखना, कहने का मतलब है। तो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर्स इन अवर टाउन या इन अवर सिटी, ठीक है। अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इनसेंटरी कंडीशन, मतलब गंदगी को लेकर या सफाई व्यवस्था को लेकर, इन अवर लोकलिटी, हमारे मोहल्ले में। या प्रॉब्लम ऑफ वाइन शॉप, मतलब एक शराब की दुकान है, इन अवर लोकलिटी, हमारे मोहल्ले में। इस तरह से मतलब जो भी, जैसे आपकी लाइब्रेरी की प्रॉब्लम है तो लाइब्रेरी लिख दो। आपके स्कूल के वाटर टैंक में कीड़े हैं, मतलब पीने का पानी साफ नहीं है, तो प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अवर स्कूल। अब यहाँ पे लोकलिटी नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग स्कूल आ जाएगा, ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे 8 से 7 लाइन मेन प्रॉब्लम को लेकर के लिखनी है, समस्या को लेकर के लिखनी है। चलो मैं सफेद से लिख देता हूं, ठीक है। ये लाइन है ना, ये आपके 8 से 7 लाइन होनी चाहिए, समस्या को डिटेल में देते हुए। जो यहां पे तो आपने एक वर्ड में लिख दिया कि भाई ये समस्या है, ठीक है, यहां पे तो 1-2-3 वर्ड में आ गया। अब उसको विस्तार कर दो कि जो वाइन शॉप है उसकी वजह से आपके वहां पर क्या क्या दिक्कत आ रही है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कटती है उससे क्या क्या दिक्कत आ रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना। जैसे कि ब्रोकन रोड्स है, दुर्घटनाएं होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कटती है तब भी दुर्घटनाएं होती हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, तो बहुत सारी चीजें, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर के आपको 8 या 7 लाइन लिखनी है। अब ये लाइन मैंने जुगाड़ लगा के, दिमाग लगा के थोड़ी फिक्स करने की कोशिश की है, और सच बता रहा हूं, जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये हर लेटर में फिट, हर में तो कर नहीं कह सकते, जिनमें समस्या है मैंने पहले बता दिया। अब माना बिजनेस लेटर आ गया आपके, तो उसमें थोड़ी चलेंगी ये। लेटर टू एडिटर आ गया, हाँ लेटर टू एडिटर में भी चल जाएंगी, बस उसमें ये ऊपर के लाइन है ना, ये अलग होती है। लेटर टू एडिटर वाला जो वीडियो है वो इसी चैनल पे है, आप जाके देख लेना। तो मेरा कहने का मतलब है ये सबसे मेन चीज है, और जो एग्जामिनर है इनको ही पढ़ता है, और ये मैंने फिक्स कर दिए। उसके बाद में जब ये आपकी समस्याएं पूरी हो जाएं तो फिर आप चाहते क्या हो, ये समाधान वाली लाइन है। फिर आप लिखते हो प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया इस मामले में तुरंत ध्यान दो। किस मामले में, जो मामला हमने ऊपर लिखा है, जो समस्या हमने विस्तार से बताई है, जो जो प्रॉब्लम है आपकी, तो प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया इस मामले में तुरंत ध्यान दो। एंड टेक ए नीडफुल एक्शन, और एक आवश्यक एक्शन लो, जो आवश्यक कार्रवाई कर सको वो करो। थैंकिंग यू, अब यहां पे इधर लिखोगे आप थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स फेथफुल्ली, आपका विश्वास पात्र, और यहां पे नाम। अब नाम मोस्ट ऑफ पेपर में दिया था, जैसे यू आर राजेश तो यहां पे लिख दो राजेश, यू आर कौशल तो कौशल लिख दो, यू आर रानी तो रानी, जो भी नाम दिया लिख दो। अब कोई भी नाम नहीं दिया तो XYZ लिख दो, ऐसे लिख दो XYZ, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर XYZ से नंबर तो नहीं कट जाएंगे, अरे नहीं कटेंगे यार, छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो, ठीक है। तो भैया ये था हमारा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट को छोड़ो, अब मेन चीज पे चलते हैं, मेन जो बात है अपनी उस पर। अरे रुको 1 मिनट, ठीक है, ये इसको बिल्कुल खाली कर देता हूं मैं जिस तरह से था, ठीक है, ये हो गया। इसको तो आप भले से स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात मैं करूंगा कि यहां पर ये ना, देखो ये तो मेन समस्या हो गई। ये जो लाइन है, जो 8 से 7 लाइन में आपको, मतलब 8 से जो 7 लाइन है ना, इनमें आप क्या लिखा जाएगा उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो फटाफट से स्लाइड चेंज करता हूं, पहले समझेंगे उसके बाद आप नोट कर लेना। तो देखिए ये है वो लाइन,
सर अथवा मैडम, उसके बाद में आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। अब देखो उसमें मैंने क्या लिखा था, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली। आप चाहो ना तो विद मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली को मत लिखो, आप चाहो तो भले ही आई वांट टू ब्रिंग यहीं से शुरू कर सकते हो, ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं। तो आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवार्ड द प्लाइट ऑफ, अब यहां पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब कंफ्यूजन में आ गए होगे, अरे कोई बेहतर चीज दे दी है यार, आप चाहो तो वो रट लो, नहीं तो फिर आपको बेकार लग रहा है। तो आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, आप यहां पर लिख दो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, जो कि मैंने उसमें लिखा था, ये तो क्या एक बेहतर अवसर हो रहा है, आप चाहो तो ये भी लिखा प्रॉब्लम ऑफ, बस ये तो था उसमें, देख लो ना, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, मैंने यहाँ पे प्लाइट कर दिया। प्लाइट होती है दयनीय स्थिति, ठीक है, यानी आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं टुवार्ड्स की ओर, किसकी ओर, द प्लाइट दयनीय स्थिति, बुरी अवस्था ऑफ। अब ऑफ के बाद में आपको यहां पे वो समस्या लिख देनी है, ऑफ वाइन शॉप है, इनसेंट्री कंडीशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना आपकी गली मोहल्ले में, उसको उसका नाम आपको लिख देना है, यानी जो आपने सब्जेक्ट में लिखा था। उसके बाद में अब थोड़ा सा मैंने दिमाग का यूज किया और देखिए, दिस कॉजेज, अब कॉज मतलब ये पैदा करता है, इसके कारण होता है, किसके कारण, जो आपने मेन समस्या लिखी उसके कारण क्या होता है, मच इनकन्वीनियंस, बहुत अधिक असुविधा का, इनकन्वीनियंस होती है असुविधा, तो बहुत असुविधा होती है टू द रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स होते हैं निवासी ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र के निवासियों को बहुत अधिक असुविधा होती है। अब किसको लेकर, एक वाइन शॉप है उसकी वजह से, इनसेंट्री कंडीशन है उसकी वजह से, या फिर लाइब्रेरी में या फिर अस्पताल में गंदगी है उसकी वजह से, ठीक है। वी आर सफरिंग, हम सफरिंग होते हैं, भुगत रहे हैं, हम पीड़ित हो रहे हैं, या हम झेल रहे हैं, ए लॉट बहुत अधिक, ड्यू टू के कारण, किसके कारण। अब जो समस्या आपने यहां पे लिखी ना, वाइन शॉप है या जो भी गंदगी है कुछ भी है, उसको यहां पे आप दोबारा से लिख दो, समझ आ रही है ना बात, मतलब जो चीज यहां पे लिखी, जो सब्जेक्ट में लिखी, उसी समस्या को एक बार फिर से लिख दो। दिस इज अ डे टू डे प्रॉब्लम, ये दिन प्रतिदिन की समस्या है। क्या समस्या है, ये वाली समस्या जिसका जिक्र चल रहा है, जिसका हमने 2 बार मेंशन कर दिया लेटर में, तो ये दिन प्रतिदिन की समस्या है। वी आर फोर्स्ड टू लिव अ हेलिश लाइफ, वी आर फोर्स्ड, हम मजबूर हैं, टू लिव, जीने के लिए, अ हेलिश लाइफ, एक नरकीय जीवन, नारकीय जीवन, नरक जैसा जीवन, हेल होता है नरक, हेलिश लाइफ नरकीय जीवन, तो हम नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। नाउ इट्स गोइंग अबव आवर पेशेंस, अब ये हमारे पेशेंस है, हमारे धैर्य से ऊपर जा रहा है, यानी हमने खूब धैर्य रखा, हम सहले 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 इस गंदगी को, इस वाइन शॉप को, जो भी प्रॉब्लम है, या लाउड स्पीकर के शोर को, अब ये हमारे पेशेंस से परे जा रहा है, हम इसको नहीं सह सकते। वी हैव कंप्लेंट इट मेनी टाइम्स, हमने इसकी कई बार शिकायत की है, इट मतलब किसकी, जो समस्या चल रही है उसकी, तो हमने इसकी कई बार शिकायत की है, बट नो वन लिसन्स, लेकिन कोई नहीं सुनता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। मंथ्स हैव पास्ड, महीने गुजर गए हैं, विदाउट एनी सॉल्यूशन, बिना किसी समाधान के, तो महीनों से समस्या चल रही है और बिना समाधान के महीनों गुजर गए हैं। अब आप थोड़ा गैस लगाओ कि जो जो हमारे प्रॉब्लम वाले जो प्रॉब्लम्स थी ना, उनमें क्या ये फिट नहीं बैठ रही है, बैठ रही है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और हो गया। अब मेरे भाइयों थोड़ा ऐसा करना, जैसे देखो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आए उससे संबंधित अगर आप 1-2 लाइन अपने मन से कुछ लिख दोगे ना तो बेहतर होगा। जैसे देखिए, माना कि यहाँ पे ब्रोकन रोड्स का आ गया है ना, टूटी हुई सड़कें हैं, तो फिर वहां पे एक्सीडेंट होते हैं, तो एक्सीडेंट वर्ड को अपने दिमाग से डाल दो। जैसे वाइन शॉप है, तो वाइन शॉप पे जो शराबी हैं वो महिलाओं को और लड़कियों को छेड़ते हैं, टीज करते हैं, तो वुमेन लिख दिया आपने, गर्ल्स लिख दिया, लिख सकते हो ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो आपकी जो पढ़ाई है ना, इसमें कहीं रीडिंग नहीं आया है ना, स्टडी नहीं आया, एग्जाम शब्द नहीं आया, ये अपने मन से डाल सकते हो। मतलब थोड़ा तो यार, मतलब क्या ना, नकल में अकल की जरूरत होती है। हालांकि लाइन आपका काम चला देंगी, लेकिन फिर भी जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आए, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आए, उससे संबंधित आप कुछ बातें इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये लाइनें अपने आप में फिट हैं, आपका काम चलाएंगी। उसके बाद में नीचे वाली लाइन वही आ गई, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया इस मामले में तुरंत ध्यान दो, एंड टेक अ नीडफुल एक्शन, और एक आवश्यक कार्रवाई करो। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए, योर्स फेथफुली, आपका विश्वास पात्र, और यहाँ पे आ जाएगा नाम। अब बताओ, ये थी वो फिक्स लाइन जो आपका काम चला देगी। लेकिन अभी सुनो, भागो मत, थोड़ा रुको। ये तो किसी समस्या को लेकर है, और कई सारे लेटर ऐसे भी हैं जो ऑफिशियल लेटर हैं, लेकिन उनमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की शिकायत की जाती है। जैसे पोस्टमैन की शिकायत करना, किससे, पोस्ट मास्टर से। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल से पियोन चपरासी की शिकायत करना, घंटी टाइम पे नहीं लगाता है, सफाई का ध्यान नहीं रखता है, कुछ भी है। या फिर जैसे कि एक वो हो सकता है, हाँ, म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखो, जो सफाई कर्मी है ना, जो आपकी गली मोहल्ले में नियुक्त है, उसके व्यवहार को लेकर, उसके बैड बिहेवियर को लेकर। या फिर जो लाइब्रेरियन है,
प्रिंसिपल को पत्र लिखो, जो लाइब्रेरियन है उसका व्यवहार सही नहीं है, बैड बिहेवियर, मतलब बैड बिहेवियर, किसी पर्सन का बैड बिहेवियर आए तो फिर उसमें हम अलग लाइनें डाल सकते हैं। थोड़ा वेट करना, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन जो प्रॉब्लम समस्याएं हैं उनके लिए ये लाइनें बिल्कुल फिट हैं, आपका काम चला सकती है। अगर आप विश्वास करते हो तो, नहीं करते हो तो भैया खूब रट्टा मारो, कुछ भी करो। और देखो इसमें क्या है, होता क्या है, हम बना बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन उनमें क्या है, हमारे जो सेंटेंस है ना उनमें अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएंगी। अब इनमें कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, और आप दो जगह यहाँ पे और यहाँ पे उस समस्या को दिखाई रहे हो। इसके अलावा मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, एक दो लाइन अपने मन से लिख करके कुछ अतिरिक्त वर्ड, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर कुछ अतिरिक्त वर्ड, अतिरिक्त लाइन है और डाल देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये था। अब आप चाहो तो फटाफट, चाहो क्या करोगे मुझे पता है, तुम कहाँ मानने वाले हो, तुम्हारे तो मौज हो गई यार, मुझे पता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आराम से वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लो। तो ठीक है भैया, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।